जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीपोजिशन के पिछले वीडियोस में बेसिक रूल पढ़ लिया था, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट रूल्स थे, उन सब को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है फिक्स्ड प्रीपोजिशन से, चाहे एक आए या फिर एक से अधिक भी आ सकता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आता है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन को याद करना बहुत बड़ा इशू रहता है कि हम याद कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना इसमें बताऊंगा उसमें आधे से अधिक क्या लगभग सभी ट्रिक्स बताऊंगा। तो आप बस वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए पूरा, आपको पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बढ़िया से आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए इसका। तो देखिए कितना बढ़िया से आप कर लेंगे एक्सरसाइज, आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे पढ़ने के बाद प्रीपोजिशन। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए और एग्जाम में आए तो आपको देखते ही आप उसका आंसर टिक कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले हम उसका एक रूल पढ़ेंगे, जो कि यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है वो पूछा ही जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि किस किस वर्ड के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो वही हमारा है, ये सब जो कुछ वर्ब मैं यहाँ पे लिखा हूँ नीचे, इन वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, यही हमारा रूल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रूल हमारा क्या कह रहा है। ये रूल है हमारा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको बताया वही सेम टू सेम है। कुछ वर्ब जो हैं यहाँ पे मैं ये सब लिखा हूँ, इतने ढेर सारे हैं, इन सब के बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसी सेंटेंस में ये सब वर्ड जो हैं, ये सब वर्ब जो हैं वो दे देगा, और इन वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देगा, ऑन का प्रयोग कर देगा। जैसे ये हमारा अटैक है, अटैक के बाद ऑन का प्रयोग कर देगा, अटैक ऑन इंडिया, अटैक ऑन पाकिस्तान। तो वहाँ पे हमारे सेंटेंस में गलती ये हो जाएगी कि हम अटैक के बाद ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा रूल है कि अटैक के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, यही बस आपको याद रखना है। ये सब जो मैं वर्ड लिखा हूँ यहाँ पे, इन सब की मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। देखिए आपको कितना आसानी से याद हो जाएंगे, कि स्टोरी बना के आपको बताऊंगा। बस अपने दिमाग में, एक माइंड में एक इमेज बनाइएगा, देखिए आपको ये बढ़िया से याद हो जाएगा। और एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में ये सब वर्ड आपको दिखेंगे तो आपको अपने आप माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वर्ड वही है जिनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, इसको ट्रिक से पढ़ते हैं, इसकी स्टोरी बनाते हैं कि इन वर्ड के बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए इसका पढ़ते हैं हम लोग, क्या है ये हमारी ट्रिक। देखिए इसको पहले हम शुरू से पढ़ते हैं, ये हमारी इंडियन आर्मी से रिलेटेड ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर जो है हमारा, वहाँ पे अक्सर आतंकवादियों का हमला होता रहता है। तो एक बार क्या हुआ कि बस इसको आप इमेज में, अपने माइंड में इमेज बनाइए, ताकि बस आपको याद करना है इसको। कोई मतलब नहीं कि आप ट्रिक कौन सी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बस हमको याद करने से मतलब है। तो वही है बस यहाँ पे। देखिए जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी को ये पता चला, इन्फॉर्म किया गया कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें किसी एक इलाके में, किसी एक एरिया में आतंकवादियों ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी को पता चला, इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया गया कि आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने दिमाग में बैठाइएगा कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया गया, यानी कि जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं वो इन्फॉर्म की हैं कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इंडियन, जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट थी, वो इंडियन आर्मी को ऑर्डर दी कि अपने हथियार को पिक कर लिया जाए, पिक कर लो, ताकि जो दुश्मन है उनसे लड़ा जा सके, उनको हराया जा सके। तो उनको पिक कर लो। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ, तो इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया गया कि आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो इंडियन आर्मी को ऑर्डर दी कि अपने हथियार पिक कर लो और रिजम्बल करो। रिजम्बल मतलब होता है कि के जैसा, सिमिलर। तो रिजम्बल मतलब अपने हथियार को एकदम तैयार रखो, रेडी के जैसे सिमिलर रखो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत रिजम्बल मतलब अटैक कर सको, उनको मार के भगा सको। तो रिजम्बल मतलब होता है सिमिलर, यानी कि एक एकदम सुव्यवस्थित ढंग से बने रहो, तो रिजम्बल किए रहो। तो अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिजम्बल किए रहो। उसके बाद क्या हुआ
उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद ये हुआ, इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हुआ ये कि जो इंडियन आर्मी वहाँ पे अलग अलग इलाके में अलग अलग वहाँ पे सैन्य टुकड़ियाँ रहती हैं। तो जिस इलाके में वहाँ पे हमला हुआ था, वहाँ पे जो सैन्य टुकड़ी थी उसमें बहुत कम सैनिक थे, बहुत कम सैनिक थे। तो बहुत कम सैनिक थे तो उसमें से कुछ सैनिक जो थे वो वायलेट कर गए। वायलेट इसलिए किए, कहे कि हमारे पास तो इतने कम सैनिक हैं, तो हम दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे, उनके पास दुश्मन तो ढेर सारे हैं, तो हम दुश्मनों से कैसे, आतंकवादियों से कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो बहुत कम सैनिक हैं। तो लेकिन उसी में से कुछ सैनिक ऐसे भी थे जो बहुत ही बहादुर थे और बोल रहे थे कि नहीं, हम उनसे लड़ लेंगे। और उनसे लड़ने के लिए उन्होंने अपना साइन कर दिया। उनको साइन दे, मतलब वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन सैनिकों ने साइन कर दिया कि हाँ हम लड़ेंगे, जबकि कुछ वायलेट कर गए और कुछ ने साइन कर दिया कि हाँ हम लड़ेंगे। और साइन करने के बाद वो वहाँ के ऑफिसर्स की बात को ओबे किए, वहाँ की गवर्नमेंट की बात को ओबे किए। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओबे किए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो जो सैनिक थे हमारे लड़ने वाले, उन्होंने एक दूसरे को असिस्ट किया। यानी कि असिस्ट मीन्स होता है हेल्प करना, अपने अधिकारियों को हेल्प किए, अपने अधिकारियों को असिस्ट किया, एक दूसरे को हेल्प किया और एक दूसरे को अकम्पनी दी। अकम्पनी मतलब साथ होता है, एक दूसरे का साथ दिया, यानी कि एक दूसरे को अकम्पनी दी। तो आइए एक बार इसको, आपको ये समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, इन्फॉर्म किया गया इंडियन आर्मी को, और वहाँ के इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया गया कि आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसके बाद जो इंडियन आर्मी को ऑर्डर मिला कि अपना हथियार पिक कर लो और रिजम्बल करो। लेकिन उसमें से सैन्य टुकड़ी इतनी कम थी, इतने कम सैनिक थे कि कुछ सैनिक जो है वायलेट कर गए, जबकि कुछ सैनिक ये बोले कि हम लड़ेंगे और लड़ने के लिए अपना साइन कर दिए कि हम चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम उनसे लड़ेंगे और उनको मार भगाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने साइन किया और उसके बाद उसको ओबे किया, उन्होंने फॉलो किया और असिस्ट किया अपने एक दूसरे सैनिकों को मतलब हेल्प करने के लिए उन्होंने असिस्ट किया। असिस्ट मतलब मीन्स होता है हेल्प करना। तो एक दूसरे को असिस्ट किया और एक दूसरे को अकम्पनी दिया, कंपनी मीन्स साथ दिया। तो अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि इंडियन आर्मी के जवानों ने रेजिस्ट किया, जो वहाँ के आतंकवादी थे उनको रेजिस्ट कर दिया, यानी रोक दिया और उनसे कॉम्बैट किया। कॉम्बैट किया यानी उनसे उनसे जो युद्ध किया। इसका बेनिफिट ये हुआ कि इंडियन आर्मी अफोर्ड कर पाई विन को, यानी इंडियन आर्मी जीत गई, इंडियन आर्मी जीत को अफोर्ड कर पाई। उसके बाद इंडियन आर्मी को बहुत लव मिला, बहुत प्यार मिला देश से। फिर इंडियन आर्मी के जो जवान थे, जो ऑफिसर्स थे, वो अपने 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 एरिया यानी अपने अपने घर जाके अपने टीवी के शो में उन्होंने बोला कि हमको अपने देश से हेट नहीं करना चाहिए, हमको अपने देश से लव करना चाहिए। हम यस्टरडे भी अपने देश से लव करते थे, टुडे भी करते हैं और टुमारो भी करेंगे। यानी कि हम कल भी अपने देश से प्यार करते थे और आज भी और कल भी करेंगे। हम किसी भी पोस्ट पे, किसी भी इस पोजीशन पे रीच कर जाएं यानी पहुंच जाएं, लेकिन हमको अपने देश से प्यार करते रहना चाहिए। हम किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाएं, और इसी से रिलेटेड है, हम किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाएं, हमको लास्ट ईयर हो यानी पिछला वर्ष हो, लास्ट मंथ हो, या पिछला महीना हो, या फिर लास्ट वीक हो, या फिर लास्ट डे हो, कोई भी दिन हो, हम अपने देश से प्यार करते रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ये सब मैं आपको ट्रिक्स बताया हूँ ग्रीन पेन से जो लिखा हूँ, और ये जो ब्लू पेन से लिखा हूँ, इसको ये ट्रिक नहीं है, इसको बस आपको याद रखना पड़ेगा। 4-5 तो हैं, इसको मैं ट्रिक नहीं बन पाई इस पर, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्या क्या है ये वर्ड, ये हैं डिस्क्राइब। तो पहले तो आप इन सबको आप समझ में आ गया होगा कि ये सब जो वर्ड है, यहाँ पे अभी मैं आपको ट्रिक बताया, स्टोरी बना के आपको बताया हूँ, उससे इनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे जो वर्ड मैं लिखा हूँ इसके बाद प्रीपोजिशन का भी प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका ट्रिक नहीं बन पा रही थी, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। ये वर्ड है, देखिए, डिस्क्राइब, कॉम्प्राइज, फ्ली, टेल, अफेक्ट, डिस्कस। तो ये सब हमारे हैं जो इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ये कुछ ट्रिक थी और कुछ यहाँ पे वर्ड में लिख दिया हूँ। अब आइए फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में, ताकि आपको और क्लियर हो कि हाँ इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम्पल में एकदम सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन एरर से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है हमारा, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। तो अभी अपनी ट्रिक याद कीजिए, अपनी स्टोरी याद कीजिए जो माइंड में अपने सेट किए हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया गया कि वहाँ पे अटैक हो गया। अटैक के बाद वहाँ के इंडियन आर्मी को वहाँ की गवर्नमेंट जो थी ऑर्डर दी
कि उनसे जाकर लड़ाई करो, तो ऑर्डर दी, तो ऑर्डर के बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल गलत है, फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग नहीं होगा। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये इतना ढेर सारा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ, करीब 8 ठो, ताकि आपको जो मैं ट्रिक बताऊँ वो और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ढेर सारा लिखा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान। तो अभी मैंने आपको बताया कि अटैक, वहाँ पे आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था, तो अटैक के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ऑन आया है, और ऑन का प्रयोग हमें नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि अटैक के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अटैक के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑन नहीं होगा यहाँ पे। जो इसका करेक्ट होगा वो होगा इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा ही रिजम्बल्स टू हिज फादर। तो रिजम्बल मैंने आपको बताया कि रिजम्बल के बाद, अभी ट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था, रिजम्बल के बाद भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे टू हटाएंगे, ही रिजम्बल हिज फादर। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पीछे लिखना भूल गया, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि जब भी इन्वेस्टिगेट आएगा, इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच पड़ताल, तो इन्वेस्टिगेट के साथ भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू आया है, इनटू हमारा प्रीपोजिशन है, इसको हम हटाएंगे, ये हमारा प्रीपोजिशन है, इसको प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। इन्वेस्टिगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इन्वेस्टिगेट के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी डिस्कस ऑन द मैटर ड्यूरिंग मीटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि इसको डिस्कस का हमारी ट्रिक नहीं बन पाई थी, तो मैं यहाँ ब्लू पेन से लिखा हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं ब्लू पेन से लिखा हूँ, लास्ट वाला देखिए, डिस्कस, ये हमारा डिस्कस है। तो डिस्कस के बाद भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग हटाएंगे, डिस्कस के बाद ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, इस ऑन को हटाएंगे, और इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, वी डिस्कस द मैटर ड्यूरिंग मीटिंग। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, द रेन अफेक्टेड टू द क्राफ्ट। अफेक्ट की भी मैंने अभी आपको बताया, इसकी ट्रिक नहीं बन पाई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ टू को हटाएंगे, और जो करेक्ट फॉर्म होगा, द रेन अफेक्टेड द क्राफ्ट। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस रीच्ड टू द क्राइम प्लेस। तो मैंने अभी आपको ट्रिक से जो बताया था, स्टोरी बनाई थी, उसमें इंडियन आर्मी के जवानों ने कहा था कि हम कहीं भी रीच कर जाएं, हम कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी पोजीशन पे, हमें अपने देश से प्यार करते रहना चाहिए। तो रीच के बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, टू को हटाएंगे, और इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, द पुलिस रीच द क्राइम प्लेस। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, द टीचर ऑफन एम्फेसाइजेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जो हमारा एम्फेसाइज है, एम्फेसाइज के बाद भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑन हटा देंगे, और यहाँ पे हमारा ऑन हटा देंगे, तो यही हमारा करेक्ट बन जाएगा, द टीचर ऑफन एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। एम्फेसाइज के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड के बाद क्या होता है कि दो प्रीपोजिशन होती हैं। किसी वर्ड में एक प्रीपोजिशन नहीं, बल्कि 2 या फिर 3 प्रीपोजिशन होती है। तो 2 या 3 प्रीपोजिशन होने में बहुत चांस ये रहता है कि बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है, मैं आपको यहाँ ट्रिक बताऊँगा, देखिए आपको बस देखते ही कैसे याद हो जाएगा। देखिए, फायर एट फायर ऑन, 2 हमारा है, फायर के साथ एट भी लगता है, फायर के साथ प्रीपोजिशन ऑन भी लगता है। तो एट हमारा कब हो लगेगा और ऑन हमारा कब लगेगा, यही हमें पढ़ना है। इसको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, देखिए आपको कैसे याद होगा। पहले देखिए इसको हमारा है क्या, फायर एट का मतलब क्या होता है। फायर के साथ जब भी एट का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होगा नॉट किल्ड, यानी कि जब किसी को मार देंगे, किसी को ऊपर फायर कर देंगे और वो नहीं मरेगा, तो उसके लिए हम फायर एट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, ही फायर्ड एट द लॉयन बट ही इस्केप्ड, तो बट ही इस्केप्ड यानी कि वो बच गया, तो बच गया तो यानी मरा तो नहीं, जब मरा नहीं तो हम फायर एट का प्रयोग करेंगे। और अगर मर जाता तो फायर ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे फायर ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब मर जाएगा। द सोल्जर
फायर्ड ऑन द इनेमी एंड किल्ड हिम, यानी कि जो सोल्जर था एनिमी पर फायर किया और उसको मार डाला, तो मर गया, तो मर गया तो फिर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, फायर ऑन। तो आपको अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि फायर के साथ दो प्रीपोजिशन आ रही है, फायर एट और फायर ऑन। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, फायर एट, आपने अगर पबजी खेला होगा तो उसमें जानते होंगे कि वहाँ पे जो एकदम यहाँ पे कोने में दो चीज़ दिया रहता है, एक दिया रहता है अलाइव और एक दिया रहता है किल्ड। किल्ड भी दिया रहता है, अलाइव भी दिया रहता है, तो हमको अलाइव से मतलब है, किल्ड से नहीं मतलब है, तो अलाइव दिया रहता है। और एकदम सेम टू सेम यही हमारी ट्रिक है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़ा अलग लिखता हूँ, अलाइव, ये हमारा अलाइव है। और अलाइव मीन्स होता है जिंदा रहना, बचे रहना। तो बचे रहना कब, जब कोई नहीं मरेगा तभी तो जिंदा रहेगा, जब नॉट किल्ड रहेगा। तो ए से अलाइव होता है, और फायर के बाद एट, यानी ए का प्रयोग तब करेंगे जब नहीं मरा रहेगा। और अलाइव मीन्स भी होता है जिंदा रहना। फिर अगर कोई जिंदा रहेगा, किसी के ऊपर फायर कर दिया जाए और वो जिंदा रहेगा, तो हम फायर एट का प्रयोग करेंगे। ए से जिंदा होता है, ए से अलाइव होता है, और ए से ही एट, फायर के बाद एट आएगा। तो हम ए का और ए का, यहाँ ए और ये ए दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे कि फायर एट का प्रयोग तब करेंगे जब अलाइव रहेगा, यानी मरा नहीं रहेगा। तो जब मरा नहीं रहेगा उसको हम अलाइव कहेंगे, और अलाइव के लिए हम फायर एट का प्रयोग करेंगे। और मर जाएगा तो उसके लिए फायर ऑन का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में से एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, या फिर दूसरा में कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। जब नहीं मरेगा तो फायर एट, यानी नॉट किल्ड, यानी कि बोले तो अलाइव। अलाइव रहेगा तो फायर एट का प्रयोग करेंगे। ए दोनों में सिमिलर है, ए दोनों में कॉमन है, तो इससे आप रिलेट करके याद कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल में देखिए एक बार फिर से, आई फायर्ड एट द लॉयन बट ही स्केप्ड, जब वो बच गया, यानी कि वो अलाइव है अभी, और अलाइव है तो फायर्ड के साथ हम अलाइव ए का प्रयोग करेंगे। तो एक किसमें, ए एट में है। अब यहीं ऑन दे देता तो ऑन हमारा गलत हो जाता, क्योंकि वह अभी भी स्केप कर गया, यानी अलाइव है, और अलाइव है तो हमके लिए, हमारे लिए ऑन आना चाहिए। तो ऑन नहीं आना चाहिए, तो एट आना चाहिए। तो यहाँ एट आया, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द सोल्जर फायर्ड ऑन द एनिमी एंड किल्ड हिम। हम जानते हैं कि फायर के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होती है, एट और ऑन। तो यहाँ पे किल्ड कर गया, यानी कि अलाइव नहीं है। तो जब अलाइव नहीं रहेगा तो ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे, एट का प्रयोग नहीं करेंगे, और एट का प्रयोग नहीं होगा तो यहाँ ऑन का प्रयोग होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, डील विद, डील इन। देखिए फ्रेंड्स, डील विद, ये हमारी ट्रिक क्या है, इसको देखिए। डील के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होती है, एक डील विद और एक डील इन। डील विद का मतलब होता है बिहेवियर। जब किसी की समवन, यानी किसी की बिहेवियर की बात होगी तो हम डील विद का प्रयोग करेंगे। और किसी के बिजनेस, कोई बिजनेस करेगा तो उसके लिए हम, जब बिजनेस की बात होगी तो उसके लिए हम डील इन का प्रयोग करेंगे। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डील विद और डील इन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको याद करना है ट्रिक से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डील विद और डील इन। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ट्रिक ये है, इसमें डील इन को हम टारगेट करेंगे। डील इन का प्रयोग हम बिजनेस के लिए करते हैं, और बिजनेस के लिए देखिए, इसका जो बिजनेस का स्पेलिंग है उसको पढ़िए, BUSINESS। इसमें देखिए IN आ रहा है, बिजनेस में IN आ रहा है, बीच में IN आ रहा है, और बिजनेस के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। डील इन बिजनेस के लिए प्रयोग करेंगे। तो जब भी बिजनेस की बात होगी तो उसमें देखिए IN आ रहा है, और IN आ रहा है यानी बिजनेस आ रहा है, बिजनेस में IN आ रहा है, और IN आ रहा है तो हम बिजनेस के लिए डील इन का प्रयोग करेंगे। और समवन बिहेवियर की बात होगी, यानी कि किसी व्यक्ति के बिहेवियर की बात होगी, उसके आचरण की बात होगी, तो हम डील विद का प्रयोग करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। डील इन, पहले डील इन देखते हैं। इसमें हिज फादर डील इन क्लॉथ्स, तो वो क्लॉथ्स में डील करते हैं, यानी कि जो उनका क्लॉथ्स का बिजनेस है, यानी क्लॉथ्स की बात हो रही है, यानी कि बिजनेस की बात हो रही है। और बिजनेस में देखिए इन आ रहा है, बीच में IN आ रहा है, तो IN आ रहा है तो हम डील के साथ इन का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि जब भी बिजनेस की बात होगी तो हम डील के साथ इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिजनेस में IN आ रहा है, इन आ रहा है, तो हम डील के साथ इन का प्रयोग करेंगे। बस आपको याद रखिए, ये ट्रिक एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है, अ टीचर शुड डील विद स्टूडेंट इन फ्रेंडली वे, यानी कि फ्रेंडली वे जो है ये हमारा बिहेवियर है, और बिहेवियर की बात होगी तो हम डील विद का प्रयोग करेंगे। और इसमें अगर डील विद की जगह अगर इन का प्रयोग कर देते तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इन का प्रयोग हम बिजनेस के लिए करते हैं।
बिजनेस की बात होगी तो उसमें हम डील के साथ इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिजनेस में इन आता है, IN आता है। बस मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हमारा डाई ऑफ। डाई के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होती है, डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी ट्रिक्स आपको बताता हूँ। डाई ऑफ का प्रयोग एनी डिजीज़ के लिए करेंगे, और डाई फ्रॉम का प्रयोग एनी अदर रीजन के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी डिजीज़ से मरे, किसी रोग से मरे, तो उसके लिए हम डाई ऑफ का प्रयोग करेंगे। और जब कोई व्यक्ति किसी अदर रीजन से मरे, जैसे कोल्ड वेव से मर गया यानी कि ज़्यादा ठंडा से मर गया, या फिर गर्मी से मर गया, या फिर ओवरवर्क यानी कि ज़्यादा काम करने से मर गया, या फिर एनी कोई भी रीज़न हो, तो उसके लिए हम डाई फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो इसको ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। डाई ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब एनी डिजीज़ होगा। डिजीज़ हमारे से जो हमारा फीवर है, ये भी एक डिजीज़ है। तो फीवर देखिए, फीवर की स्पेलिंग हमारा FEVER होता है, और इसमें जो पहला लेटर है वो F है। और डाई ऑफ का प्रयोग हम डिजीज़ के लिए करते हैं। जब कोई मान लीजिए कोई फीवर से मर गया, तो फीवर का पहला लेटर F है, तो डाई ऑफ यानी हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रोग से मरा है। और रोग में देखिए रोग में आप फीवर याद रखिए, फीवर में पहला F है, और डाई ऑफ में भी पहला मतलब लास्ट में F है। F दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, तो इसमें हम डाई ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब कोई रोग से मरेगा यानी फीवर से मरेगा, तो उसके लिए हम डाई ऑफ का प्रयोग करेंगे। F से रिलेट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम, इसको फ्रॉम में ऐसे इसको वो हटा दीजिए, यानी ओ को ए कर दीजिए, तो ऐसा लगेगा रम। F हटा दीजिए, F हटा दीजिए। F को अगर साइलेंट कर दें तो इसको पढ़ेंगे तो रम, डाई रम। रम मीन्स होता है, जानते होंगे, रम मीन्स होता है दारू उरू होता है। और जब कोई दारू हो गया यहाँ पे, यानी कि कोई अदर रीजन हो गया, कोई दारू पीने से मर गया यानी कि रम पीने से मर गया, तो रम पीना एक अदर रीजन है। डाई फ्रॉम यानी रम। देखिए रम, ROM यानी कि रम, एक प्रोनाउंसिएशन आ रहा है रम। तो रम अदर रीजन है, तो अदर रीजन के लिए हम डाई फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो यही बस आपको याद रखना है कि जब फीवर की बात होगी, यानी कि किसी रोग की बात होगी, तो उसके लिए हम डाई ऑफ का प्रयोग करेंगे। और किसी अदर रीजन की बात होगी तो उसके लिए डाई फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही डाइड ऑफ कैंसर। कैंसर हमारा बीमारी है, और बीमारी से रिलेट करिए फीवर को। फीवर में भी F है और इसमें भी F है, तो यहाँ पे बीमारी के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा ही डाइड फ्रॉम कोल्ड वेव। कोल्ड वेव कहिए, या फिर हीट स्ट्रोक कहिए, या फिर ओवर वर्क करिए, ये एनी अदर रीज़न है। ये कोई भी रीज़न है, तो कोई भी रीज़न के लिए हम रम याद किए थे। रम यानी कि दारू, तो फ्रॉम रम जो है वो अदर रीज़न है, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा बाई इन, बाई एट। बाई के साथ दो प्रिपोजिशन आती है, एक इन आती है और एक एट आता है। तो जब बाई हम मार्केट में करेंगे तो बाई इन का प्रयोग करेंगे, और बाई एट का प्रयोग तब करेंगे जब शॉप में कोई चीज़ बाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। बाई इन और बाई एट, बाई के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होती है। जब मार्केट में हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसके लिए बाई इन का प्रयोग करेंगे, और बाई एट का प्रयोग तब करेंगे जब किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप इसको याद करिए, बाई एट को। बाई एट से हमारी ट्रिक है, देखिए फ्रेंड्स, बाई एट अ शॉप। जो हमारा शॉप होता है, देखिए आपने कहीं देखा होगा टी शॉप, जो टी यानी कि चाय वाला टी शॉप। कुछ सेकंड के लिए याद कर लीजिए कि आपके अगल बगल, घर के अगल बगल में कोई टी शॉप है, तो उस टी शॉप से आप बाई करते हैं। यानी कि जो टी शॉप को बस आपको याद करना है कि शॉप से हमारा रिलेटेड है टी, और टी के लिए हम टी शॉप बना देंगे। तो टी शॉप से हमारा रिलेट ये होगा कि बाई एट आ रहा है, तो बाई एट में टी आ रहा है और इसमें टी शॉप आ रहा है, तो टी शॉप के लिए हम बाई एट का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी शॉप की बात होगी तो हम टी शॉप तुरंत अपने माइंड में याद करेंगे कि हाँ, हमने टी शॉप हमारे घर के बगल में है। कोई भी आपके घर के बगल में कोई चाय की दुकान हो, टी की दुकान हो, जहाँ चाय वो मिलती हो, तो उसको आप टी शॉप अपने माइंड में बनाइए। और जब भी कोई शॉप की बात होगी खरीदने के लिए, हम शॉप की बात करेंगे तो टी शॉप तुरंत दिमाग में आना चाहिए, और टी शॉप के लिए हम बाई एट का प्रयोग करेंगे। किसी भी शॉप के लिए हम बाई एट का प्रयोग करेंगे। एट में देखिए यहाँ टी आ रहा है, और एट में टी आ रहा है, तो उसी से हम टी शॉप, यहाँ टी, यहाँ शॉप, टी शॉप का प्रयोग कर देंगे, जिससे हमारा याद हो जाएगा। ये रिलेट करना है बस आपको, ताकि याद हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, आई बॉट दिस पेन एट अ शॉप। तो यहाँ शॉप आ रहा है, तो हम शॉप के लिए क्या याद किए थे, टी शॉप।
टी शॉप, यानी ये वाला टी शर्ट नहीं, ये टी शॉप। तो टी शॉप में देखिए यहाँ पे टी आ रहा है और यहाँ पे शॉप आ रहा है। तो टी शॉप का प्रयोग हम तब, शॉप के लिए हम टी शॉप याद किए थे, और टी शॉप जब भी आएगा तो उसके लिए हम ऐट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐट में भी टी आ रहा है। तो टी शॉप के लिए हम ऐट का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको रिलेट करके याद कर लिए होंगे, आई होप। और नेक्स्ट जो हमारा बाई इन, ये तो अपने आप याद हो जाएगा। जब बाई ऐट याद हो गया, ट्रिक से बाई ऐट का प्रयोग टी शॉप में करेंगे। और बाई इन, जब मार्केट में कोई चीज़ खरीदेंगे, ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। शॉप की बात होगी तो ऐट का प्रयोग करेंगे टी शॉप, और मार्केट की बात होगी तो इन का प्रयोग करेंगे। एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है। बाई के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होगा, इन और ऐट। ऐट का प्रयोग तब करेंगे जब शॉप की बात होगी, यानी कि हमारा टी शॉप ऐट, ऐट में टी आ रहा है और टी शॉप में भी टी है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है फुट, कम ऑन। कम के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होती है, एक ऑन और एक बाई। इसको भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। देखिए, कम ऑन और कम बाई। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम फुट से आएंगे, जब कोई व्यक्ति या फिर कोई इंसान फुट से अपने आए, तो उसके लिए हम कम ऑन का प्रयोग करेंगे। और जब कोई व्यक्ति, यानी व्हीकल मीन्स होता है कोई गाड़ी से आए, कोई भी साधन से आए, तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, कम बाई। तो इसको ट्रिक से मैं आपको याद कराता हूँ। देखिए, कम बाई किसी व्हीकल के लिए प्रयोग करेंगे। व्हीकल हमारा बस जो है, ये देखिए एग्जाम्पल में भी बस ही है, तो बस के लिए हम व्हीकल का प्रयोग करते हैं। बस जो हमारा व्हीकल है, और व्हीकल के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, बस में हमारा पहला लेटर बी है, और कम बाई का प्रयोग हम व्हीकल के लिए प्रयोग करते हैं। तो व्हीकल के लिए बस, मान लीजिए आप बस से आ रहे हैं, तो बस से आने के लिए, व्हीकल से आने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही कम बाई बस, कम बाई, 20 हमारा बस होता है, 20 से बाई का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई व्हीकल से आएंगे, और व्हीकल हमारी बस है, और 20 से बस और 20 से बाई। तो आई होप आपको रिलेट करके याद कर लीजिए कि जब भी कोई व्हीकल से बात करेंगे, तो व्हीकल यानी पहले दिमाग में आपको आना चाहिए बस, और जब भी बस आएगा तो बस से पहला बी होगा, और इसमें कम के साथ पहला भी बी होगा, यानी बाई होगा। तो कम बाई का प्रयोग हम करेंगे जब कोई व्हीकल से आएंगे। और नेक्स्ट हमारा कम ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब कोई अपने पैर से आता है, पैरों से चल के आए। कम ऑन, देखिए कम ऑन में पहला लेटर ओ है, और फुट में भी ओ है, फुट। जब कोई पैर से आएगा तो हम कम ऑन का प्रयोग करेंगे। दे कम ऑन फुट में भी ओ है और ऑन में भी ओ है। तो इससे आप रिलेट करके याद कर लीजिए कि जब भी कोई फुट से आएगा उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और जब भी कोई बस से आएगा तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। बस से या फिर किसी भी व्हीकल से आए तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बस में बी है और बाई में भी बी है। नेक्स्ट हमारा अबाइड विद। अबाइड के साथ कई प्रीपोजिशन यूज होती है, अबाइड विद, अबाइड बाई। नेक्स्ट हमारा अबाइड एट और अबाइड इन। तो इसको देखिए, इसको कैसे याद करना है, इसको मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। इसमें कोई खास ट्रिक नहीं बन पाई है, लेकिन आपको याद करना है बस, चाहे जैसे याद कर लीजिए, थोड़ा रट भी लीजिए एक आध दो ठो। अबाइड विद, पहले तो इसको आप समझ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। अबाइड विद मीन्स होता है, तब इसका प्रयोग तब करेंगे जब साथ देने की बात होगी। जब किसी पर्सन के लिए साथ देने की बात होगी तो अबाइड विद का प्रयोग करेंगे। और अबाइड बाई का प्रयोग तब करेंगे जब थिंग के लिए, यानी किसी अडिग। अबाइड बाई का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस में अडिग रहने की बात होगी, अपने जो स्थिति पर खड़े रहने की बात होगी, अपने मुद्दे पर खड़े रहने की बात होगी, यानी अडिग रहने की बात होगी, तो अबाइड बाई का प्रयोग करेंगे। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। अबाइड विद मीन्स होता है साथ, विद मीन्स होता है साथ। तो विद, इससे आप रिलेट कर लीजिए कि साथ की जब भी बात होगी तो उसके लिए हमेशा अबाइड के साथ विद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यू शुड अबाइड विद योर फ्रेंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। तो ऑल सर्कमस्टेंसेज, इसका जो हिंदी में अर्थ होगा, तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ तुम्हें अपने फ्रेंड का हर स्थिति में साथ देना चाहिए, यानी कि साथ देने की बात हो रही, तो साथ के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे, अबाइड के साथ विद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अबाइड के साथ विद आया भी है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि साथ देने के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं, अबाइड विद। अब वहीं अडिग रहने की बात होगी तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए हमारा एग्जाम्पल, यू शुड अबाइड बाई योर डिसीजंस इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, यानी कि तुम्हें अपने डिसीजन पे हर कंडीशन में, हर स्थिति में अडिग रहना चाहिए। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अडिग के लिए अबाइड बाई का प्रयोग करेंगे, अबाइड बाई अडिग का प्रयोग, अडिग के लिए अबाइड बाई का प्रयोग करेंगे। और यहाँ अडिग की बात हो रही है, इसलिए अबाइड बाई का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। और जब साथ देने की बात होगी तो अबाइड विद का प्रयोग करेंगे। विद मीन्स होता है साथ देना, तो अबाइड विद साथ के लिए प्रयोग कर लेंगे, वो आप याद कर लेंगे, एकदम सिंपल सा है पहला वाला।
नेक्स्ट हमारा अबाइड एट। अबाइड एट मीन्स होता है निवास करना, और अबाइड इन मीन्स भी होता है निवास करना, लेकिन अबाइड एट और अबाइड इन का प्रयोग अलग अलग है। अबाइड के साथ एट का प्रयोग तब करेंगे जब किसी प्लेस पर निवास करेंगे, और अबाइड इन का प्रयोग तब करेंगे जब किसी हाउस में निवास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल अबाइड एट। अबाइड एट का प्रयोग तब करेंगे जब किसी प्लेस पर निवास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अबाइड के साथ ऐड का प्रयोग तब करेंगे जब प्लेस की बात होगी, और अबाइड के साथ इन का प्रयोग तब करेंगे जब हाउस की बात होगी। यानी कि जब आप किसी हाउस में ठहरेंगे तो उसके लिए अबाइड इन का प्रयोग करेंगे, यानी कि घर में ठहरेंगे तो अबाइड इन, और जब किसी प्लेस पर ठहरेंगे यानी कोई भी प्लेस हो, जैसे हॉस्टल हो गया या फिर होटल हो गया। इसके लिए ट्रिक भी देखिए दिमाग में आ गई एकदम जस्ट अभी। इसके लिए ट्रिक ये है कि अबाइड एट का प्रयोग तब करेंगे जब किसी प्लेस की बात होगी, और प्लेस क्या उनसे हमारे होंगे, जैसे होटल हो गए, हॉस्टल हो गए, तो ये सब हमारे प्लेस हैं। देखिए होटल में ए एल आ रहा है और हॉस्टल में ए एल आ रहा है, तो दोनों में ए एक, इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है, और एल की जगह अगर टी हम मान लें तो मान लीजिए हॉस्टल ए एल है, लास्ट में ए एल है, तो एल की जगह हम थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं। तो टी हमारे देखिए ऐड का प्रयोग तब करेंगे जब किसी प्लेस की बात होगी, यानी जैसे हॉस्टल हो गया, होटल हो गया, तो इसमें देखिए एल की जगह अगर टी मान ले तो ऐड का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऐड हो जाएगा। और अबाइड के साथ ऐड का प्रयोग तब करेंगे जब किसी प्लेस की बात होगी, यानी कि होटल की बात होगी या फिर हॉस्टल की बात होगी, तो हम अबाइड ऐड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब ये ट्रिक दिमाग में बन गई, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि अबाइड ऐड का प्रयोग तब करेंगे जब किसी प्लेस की बात होगी, यानी हॉस्टल या फिर होटल की बात होगी। एग्जाम्पल देखिए, ही अबाइड्स एट अ होटल या फिर हॉस्टल। तो इसमें देखिए ए एल आ रहा है, और एल की जगह अगर एल की जगह आप टी मान लें तो फिर ऐड आ जाएगा, और अबाइड के साथ हम ऐड का प्रयोग कर देंगे होटल या फिर हॉस्टल के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है अबाइड इन। ही अबाइड्स इन हिज अंकल्स हाउस, यानी कि हाउस की बात हो रही है, तो हाउस के लिए हम अबाइड इन का प्रयोग करेंगे, तो ही अबाइड्स इन हिज अंकल्स हाउस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, और ये सब जितने भी प्रीपोजिशन थे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी अभी जो वर्ड मैं बताऊँ उन सबके साथ दो प्रीपोजिशन यूज होती हैं, या फिर किसी में चार यूज होती हैं। जैसे अबाइड के साथ हम लोगों ने 4 प्रीपोजिशन पढ़ा, अबाइड विद, अबाइड बाई, अबाइड एट और अबाइड इन। तो इस तरह कई प्रीपोजिशन यूज होती है किसी वर्ड के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसी तरह कुछ प्रीपोजिशन, और उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।